हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे हो आप लोग? आई विश कि आप सभी खुश होंगे, अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों को चैप्टर नंबर 1 रैशनल एंड इरैशनल नंबर्स का प्रैक्टिस सेट 1.2 सॉल्व कराने जा रही हूँ। प्रैक्टिस सेट 1.2 का क्वेश्चन है यहाँ पे, कंपेयर द फॉलोइंग नंबर्स। हमें गिवन नंबर्स को कंपेयर करना है। तो सिंपली आप जैसे पहले कंपेयर करते थे 7th स्टैंडर्ड में, वैसे भी कंपेयर कर सकते हो। डिनोमिनेटर को इक्वल करके भी हम कंपेयर करते थे, याद होगा आप लोगों को। एंड अगर दो पॉजिटिव नंबर दिए तो आपको पता है कि बिगर नंबर इज ऑलवेज ग्रेटर देन द स्मॉलर नंबर। नेगेटिव पॉजिटिव नंबर दिया है तब भी आपको पता है, अगर नेगेटिव एंड पॉजिटिव नंबर दिया है तो आपको पता है कि पॉजिटिव नंबर ऑलवेज ग्रेटर देन होगा नेगेटिव नंबर से, ठीक है। एंड अगर जीरो दिया है और पॉजिटिव दिया है तो ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव नंबर इज ग्रेटर देन जीरो। जीरो दिया है, नेगेटिव नंबर दिया है तो आपको पता है जीरो इज ऑलवेज ग्रेटर देन द नेगेटिव नंबर। ये सारी चीजें तो आपको पता है, ठीक है। और कुछ यहाँ पे रूल्स भी है जिनके थ्रू हम क्या करते हैं, रैशनल नंबर्स को कंपेयर करते हैं। तो वो रूल्स मैं आपको पहले समझा देती हूँ। देखो, सपोज हमारे पास दो रैशनल नंबर है a अपॉन बी एंड c अपॉन डी। आप लोगों को रैशनल नंबर का डेफिनेशन तो याद होगा। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन हम क्या बोलते हैं कि a अपॉन बी एंड c अपॉन डी रैशनल नंबर है, बट कब? जब b एंड d शुड बी नॉट इक्वल टू जीरो। जीरो नहीं होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए, ऑलवेज इट शुड बी पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास दो नंबर है a अपॉन बी एंड c अपॉन डी। हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो a को d से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें यहाँ पे कुछ वैल्यू मिलेगी, b को c से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी कुछ वैल्यू मिलेगी। अगर a मल्टीप्लाई बाय d ग्रेटर हुआ b मल्टीप्लाई बाय c से तो हम क्या बोलेंगे कि a अपॉन बी ग्रेटर है किससे, c अपॉन डी से। a अपॉन बी क्या है, बड़ा है c अपॉन डी से। इसी तरीके से दूसरा रूल है कि अगर a मल्टीप्लाई बाय डी स्मॉलर हुआ, ठीक है, अभी मैंने ग्रेटर बोला था, अब मैं बोल रही हूँ कि a मल्टीप्लाई बाय डी जो है अगर वो छोटा हुआ b इंटू सी से, क्योंकि दोनों को मल्टीप्लाई करने पे हमें कुछ ना कुछ वैल्यू यहाँ मिलेगी। तो आप समझ सकते हो, जब मैं क्वेश्चन को सॉल्व करूंगी तो और अच्छे से समझ में आएगा। अगर a इंटू डी स्मॉलर हुआ b इंटू सी से, इट मीन्स कि a अपॉन बी भी क्या होगा, स्मॉलर होगा c अपॉन डी से। सिमिलरली a इंटू डी अगर इक्वल हुआ b इंटू सी के तो a अपॉन बी भी क्या हो जाएगा, c अपॉन डी के इक्वल हो जाएगा। तो ये तीन रूल्स है यहाँ पे, जो यहाँ पे सामने सामने आप लोगों को दिख रहा है, अच्छे से लिखा हुआ है। देखो, पहला, दूसरा, तीसरा। अगर a इंटू डी स्मॉलर हुआ b इंटू सी से तो a अपॉन बी स्मॉलर होगा c अपॉन डी से। a इंटू डी अगर इक्वल हुआ b इंटू सी के तो a अपॉन बी भी क्या होगा, c अपॉन डी के इक्वल होगा। a इंटू डी अगर ग्रेटर हुआ b इंटू सी से तो a अपॉन बी ग्रेटर हो जाएगा c अपॉन डी से। तो ये छोटे छोटे कुछ रूल्स है जो आप अगर याद कर लोगे, याद भी करने की क्या जरूरत है, आपने 2 बार लिख लिया तो आपको इजिली माइंड में फिट हो जाएगा। चलो, क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पे, एक ही क्वेश्चन है यहाँ पे। पहला क्वेश्चन है -7, -2। अब क्या करोगे, अब आपकी मर्जी। अगर डिनोमिनेटर में कुछ नहीं दिया है तो 1 लिख के आप रूल अप्लाई कर सकते हो। अनदर जो क्वेश्चंस आएंगे आगे, वहां पे मैं रूल अप्लाई करके आपको समझा दूंगी। और अगर आपको विदाउट रूल अप्लाई किए भी इसको सॉल्व करना है तो आप कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे आपको इजीली तरीका बताती हूँ। क्या है सबसे इजी तरीका, दोनों नंबर के साइन को रिमूव कर दो। तो हमारे पास कैसे नंबर मिलेंगे, 7 एंड 2। साइन अगर मैं रिमूव कर दूँ तो क्या बचेगा, 7 एंड 2 ही मिलेगा ना। सिंस, क्योंकि हमें पता है, सिंस का मतलब क्या होता है, क्योंकि मुझे पता है 7 क्या है, ग्रेटर है 2 से। देयरफॉर -7 इज लेस देन -2। जैसे ही नेगेटिव साइन दोनों जगह अप्लाई करोगे तो कंपैरिजन का जो सिंबल है, ये जो सिंबल है ग्रेटर देन, वो किस में चेंज हो गया, लेस देन में चेंज हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया बच्चों, फर्स्ट वाला तो हो गया, इजी था, ऐसे ही करना है। 0 इज 0,9 अपॉन -9 अपॉन क्या है, 5 है। तो यहाँ पे तो आपको लिखना पड़ेगा, कुछ रीजंस आप लिख सकते हो। नेगेटिव नंबर ऐसे लिख दो यहाँ पे, नेगेटिव नंबर्स आर ऑलवेज, क्या होते हैं, आर ऑलवेज स्मॉलर देन जीरो। नेगेटिव नंबर्स क्या होते हैं, ऑलवेज स्मॉलर होते हैं, ठीक है। हमेशा का क्या ही मतलब लिखने का है, हम लिख देते हैं सिर्फ और ऑल आर स्मॉलर। नेगेटिव नंबर्स आर स्मॉलर ऑलवेज, हमेशा तो बोलने की मुझे लगता है कोई नीड ही नहीं है। नेगेटिव नंबर्स आर स्मॉलर देन जीरो, देयरफॉर वी कैन राइट जीरो इज ग्रेटर देन -9 अपॉन 5।
ठीक है, तो ये छोटा मोटा रीज़न आप लोगों को पता है ऑलरेडी, लिखना ज़रूरी है क्योंकि बिना रीज़न लिखे सिर्फ कंपेयर कर दोगे तो मुझे लगता है हाफ मार्क्स मिलेगा, क्योंकि 1 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपको रीज़न लिखना चाहिए। नाउ थर्ड क्वेश्चन है 8/7, 0। नाउ वी नो दैट पॉजिटिव नंबर्स आर ग्रेटर देन 0, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन में हम लिख देंगे पॉजिटिव नंबर्स आर ग्रेटर देन 0, ठीक है, ग्रेटर देन 0, देयरफॉर 8/7 क्या है, बड़ा है 0 से। देन फोर्थ वाला क्वेश्चन क्या है, फोर्थ है -5/4, 1/4, -5/4, 1/4। अब यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर सेम है, मैं 2 मेथड बता देती हूँ, थोड़ा जल्दी जल्दी बताऊंगी नहीं तो वीडियो लेंदी हो जाएगा। 2 मेथड में आप लोगों को बता देती हूँ। एक पहला मेथड यहाँ पे क्या है, उसके लिए मैं ऐसे रोमन 1 लिख देती हूँ, फर्स्ट मेथड, ठीक है। फर्स्ट मेथड क्या है यहाँ पे कि सॉल्यूशन में आप लिखो सिंस, पहले तो लिखो सिंस, डिनोमिनेटर रिमूव कर दो, डिनोमिनेटर रिमूव करोगे तो 2 नंबर बचेगा, -5 and 1। वी नो दैट नेगेटिव नंबर इज ऑलवेज स्मॉलर देन द पॉजिटिव वन, सिंस -5 इज लेस देन 1, हम ऐसा बोल सकते हैं, देयरफॉर -5/4 इज ऑल्सो लेस देन 1/4। हो गया सॉल्व, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है, इजिली हो गया। दूसरा मेथड यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सेकेंड मेथड यहाँ पे लिख सकते हो आप, देखो लेट a/b इज इक्वल टू -5/4, c/d इज इक्वल टू 1/4, ठीक है। a मल्टीप्लाई बाय b करो, सॉरी a मल्टीप्लाई बाय क्या करोगे, d करोगे, a मल्टीप्लाई बाय d करो तो -5 मल्टीप्लाई होगा 4 से विच इज -20, c मल्टीप्लाई बाय d करो, c क्या है 1 एंड, अरे सॉरी बच्चों सॉरी, यहाँ पे क्या आएगा, b मल्टीप्लाई बाय c आ जाएगा, b मल्टीप्लाई बाय c, b क्या है 4 एंड c क्या है 1, 4 मल्टीप्लाई बाय 1 बिकम 4। अब हमें इन दोनों को कंपेयर करना है, ठीक है। तो सिंस हम क्या बोलेंगे, -20 इज व्हाट, लेस देन 4, -20 नेगेटिव नंबर है, 4 पॉजिटिव है, नेगेटिव पॉजिटिव से छोटा होता है, तो हमने लिख दिया सिंस -20 इज लेस देन 4, देयरफॉर क्या हो जाएगा, a/b इज लेस देन c/d होता है, ऐसा ही होता है ना, a/b इज लेस देन c/d। अब a/b है क्या, a/b है -5/4 इज लेस देन c/d क्या है 1/4, वही आंसर देखो यहाँ पे आया है, ठीक है। बस यहाँ पे क्या है कि थोड़ा सा रूल्स यूज करेंगे तो लेंदी हो जाता है, बट कुछ लोगों को होता है कि हम रूल्स के थ्रू ही जाएंगे, तो रूल्स के थ्रू भी आप सॉल्व कर सकते हो, विदाउट रूल भी आप सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि हमने जब यही चीज 7th में सॉल्व की थी, 6th में सॉल्व की थी, तब वहां पे हमारे पास रूल्स वगैरह नहीं था, तब हम ऐसे सॉल्व करते थे। चलो तो 5th वाला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखो जो 5th क्वेश्चन है, यहाँ पे डिनोमिनेटर इक्वल है 40/29, 141/29, डिनोमिनेटर इक्वल है। 6th जो क्वेश्चन है वहां भी डिनोमिनेटर इक्वल है, एंड 7th जो क्वेश्चन है वहां पे डिनोमिनेटर अनइक्वल है। तो अगर आपको विदाउट रूल जब भी आपको रैशनल नंबर को कंपेयर करना है तो डिनोमिनेटर इक्वल होना जरूरी है। कहीं कहीं पे डिनोमिनेटर नहीं दिया होता है, वहां हम 1 अज्यूम कर सकते हैं, बट अगर आपको विदाउट रूल सॉल्व करना है तो डिनोमिनेटर का इक्वल होना कंपलसरी है। अगर आप रूल्स यूज करना चाहते हो तो वहां पे डिनोमिनेटर अनइक्वल होगा तो भी चलेगा। तो जहाँ पे डिनोमिनेटर इक्वल है मैं वहां पे विदाउट रूल आपको समझा देती हूँ, और अगर आपको फॉर्मूला से करना है तो आप मुझे कमेंट कर देना, एक अनदर वीडियो बना दूंगी जहाँ पे मैं सारे ही क्वेश्चंस आपको फॉर्मूला से ही करा दूंगी, ठीक है। तो सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले डिनोमिनेटर रिमूव करेंगे, तो हमारे पास 2 नंबर बचते हैं न्यूमरेटर में, 40 एंड 141। तो सिंस हम बोलेंगे कि 40 इज लेस देन 141, देयरफॉर 40/29 इज ऑल्सो लेस देन 141/29। हो गया सॉल्व, कितना इजी है देखो। फिर 6th वाला यहाँ पे सॉल्यूशन, अब यहाँ पे हमारे पास अगेन 2 नंबर से, दोनों नेगेटिव है, तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे सिंस, एंड दोनों की जो साइन है -17 एंड -13 में से हम साइन को रिमूव कर देंगे। सबसे पहले तो डिनोमिनेटर रिमूव करेंगे, देन न्यूमरेटर में नंबर है 17 एंड 13, उसका साइन रिमूव कर दो, तो क्या बचा, 17 एंड 13 ही बचा। सिंस 17 इज ग्रेटर देन 13 वी नो दैट, देयरफॉर -17 इज लेस देन -13, देयरफॉर -17/20 इज लेस देन -13/20। हो गया सॉल्व।
नाउ सेवेंथ क्वेश्चन है यहाँ पे 15/12 एंड 7/16। अगेन यहाँ पे डिनोमिनेटर इक्वल नहीं है तो हम डिनोमिनेटर को इक्वल भी कर सकते हैं। अल्टरनेट मेथड क्या है कि हम रूल्स का यूज करें, तो हम यहाँ पे रूल्स के थ्रू कर लेंगे क्वेश्चन को सॉल्व। a/b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 15/12 कॉमा c/d क्या हो जाएगा 7/16। a को मल्टीप्लाई कर दो d से, तो a क्या है 15, d क्या है 16। 15 इंटू 16 करना है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेती हूँ साइड में। 5 6 जा 30, 3 कैरी, 6 1 जा 6 प्लस 3 9, मल्टीप्लाई साइन, 5 1 जा 5 and 1 1 जा 1 0। 9 प्लस 5 बिकम 14, 1 कैरी, 1 प्लस 1 2। सो यहाँ पे आ गया आंसर 240। एंड b को c से मल्टीप्लाई करेंगे, b है 12, c है यहाँ पे 7। देन इसके बाद हम क्या करेंगे, देखो कंपेयर करेंगे। a मल्टीप्लाई बाय d कितना है 240, b इंटू सी कितना है 84। सो वी नो दैट 240 इज ग्रेटर देन 84, तो हम लिखेंगे यहाँ पे सिंस 240 इज ग्रेटर देन 84 देयरफॉर क्या हो जाएगा a इंटू डी इज ग्रेटर देन b इंटू सी। बट a इंटू डी है क्या 15/12 है, तो लिखो 15/12 इज ग्रेटर देन 7/16। एंड रीजन यहाँ पे क्या लिखोगे, इफ a multiply by d is greater than c multiply by b multiply by c, then a upon b is greater than c upon d। और ये हो गया यहाँ पे सॉल्व। नाउ 8th वाला जो क्वेश्चन है वो है -25/8 एंड -9/4। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर इक्वल नहीं दिख रहा है तो हम डिनोमिनेटर को इक्वल बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, -9/4 जो है यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई कर दो 2 से, डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई कर दो 2 से, तो क्या हो जाएगा -18/8 हो जाएगा। तो अब हमें किसको कंपेयर करना है, -25/8 एंड -18/8। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, देखो सॉल्यूशन तो हमारा यहीं से स्टार्ट हो गया था। सबसे पहले क्या करना है, डिनोमिनेटर के नंबर को रिमूव कर दो। न्यूमरेटर में हमारे पास दो नंबर है -25 एंड -18। नेगेटिव साइन भी रिमूव कर दो, अगर दोनों जगह नेगेटिव साइन है तब रिमूव करना है। जब एक ही जगह होगा तो आपको पता है कि नेगेटिव ऑलवेज स्मॉलर देन द पॉजिटिव, तो रिमूव करने की कोई जरूरत ही नहीं है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सिंस 25 इज व्हाट ग्रेटर देन 18, देयरफॉर -25 इज लेस देन -18, देयरफॉर -25/8 इज लेस देन -18/8। अब अगर थोड़ा एक और स्टेप आपको आगे बढ़ना है, सो -25/8 इज लेस देन -18/8। एक्चुअली में क्या था, -9/4 था, तो वो भी लिख सकते हो आप। हो गया यहाँ पे सॉल्व। सिमिलरली यहाँ पर भी 9th वाला जो क्वेश्चन है, यहाँ पर क्या है देखो 12/15 -3/5। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, अपना थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो डिनोमिनेटर इक्वल कर सकते हो। 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 3 15 हो जाएगा, न्यूमरेटर में 3 9 बन जाएगा। ऐसे भी कर सकते हैं। दूसरा है कि हम रूल्स यूज करें, तो मैं यहाँ पे रूल यूज करा देती हूँ क्योंकि रूल्स वाले क्वेश्चन ज़्यादा हुए नहीं है, तो रूल्स में यहाँ पे करा देती हूँ। ठीक है, तो हम लिखेंगे लेट a/b इज इक्वल टू 12/15 कॉमा c/d इज इक्वल टू 3/5। a को मल्टीप्लाई करेंगे d से तो हमें एक वैल्यू मिलेगा, 12 मल्टीप्लाई होगा 5 से, 12 5 जा 60 होता है। b मल्टीप्लाई होगा c से तो हमें एक वैल्यू मिलेगा, 15 मल्टीप्लाई होगा 3 से तो मिलेगा 45। अब हमें पता है सिंस 60 इज ग्रेटर देन 45, देयरफॉर क्या हो जाएगा 12/15 इज व्हाट ग्रेटर देन 3/5। 3/5। अब यहाँ पे हम लोग रीजन लिख देंगे, इफ a मल्टीप्लाई बाय d इज ग्रेटर देन b मल्टीप्लाई बाय c, देन a/b क्या है, बड़ा है c/d से, c/d से। ठीक है, अब इसके बाद एक लास्ट है 10th वाला क्वेश्चन, वो सॉल्व कर लेते हैं। देखो 10th क्वेश्चन है -7/11 एंड -3/4। तो यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे लेट a/b इज इक्वल टू -7/11 एंड लिखो या कॉमा लगा दो c/d इज इक्वल टू -3/4। देन a मल्टीप्लाई होगा d से तो हमें आंसर मिलेगा -7 मल्टीप्लाई बाय 4 विच इज इक्वल टू -28। b मल्टीप्लाई होगा c से तो 11 मल्टीप्लाई होगा -3 से विच इज इक्वल टू -33। सिंस वी नो दैट 28, अब नेगेटिव नंबर दोनों जगह, तो
तो हम पहले साइन को रिमूव करके कंपेयर करेंगे। सिंस वी नो दैट 28 इज लेस देन 33, देयरफॉर क्या हो जाएगा, -28 इज ग्रेटर देन -33, देयरफॉर -28 a इंटू डी ए और -33 b इंटू सी ए। तो अगर a इंटू डी ग्रेटर है b इंटू सी से तो क्या होता है, a अपॉन बी ग्रेटर हो जाता है c अपॉन डी से। ठीक है, बट ये नहीं लिखना था, सॉरी, हमें नंबर लिखना था इसकी जगह। -7 अपॉन 11 इज ग्रेटर देन -3 अपॉन 4। और रीजन हम लिखेंगे इफ a मल्टीप्लाई बाय d इज ग्रेटर देन b मल्टीप्लाई बाय c, देन a अपॉन b इज ग्रेटर देन c अपॉन d। तो यहाँ पर जो है फिनिश हो गया। ठीक है, आई विश कि आपको सब अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर द वॉचिंग। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कुछ डाउट हो तो कमेंट करना मुझे, एंड मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय।